इस रूल में हम लोग वर्ड अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट का जनरल यूज़ सिंगुलर सेंस में ही होता है, मीन्स अल्फ़ाबेट में हम लोग कभी भी एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो लेटर में हम लोगों ने एस लगाया, पर अल्फ़ाबेट में कोई एस नहीं लगा। पर कभी कभी हम लोग अल्फ़ाबेट का प्लूरल सेंस भी यूज़ करते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट में भी एस लगाते हैं, और इन दैट केस ना अल्फ़ाबेट का ना जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग हो जाता है लैंग्वेज। दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, मीन्स ये थ्योरी अलग अलग लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई है। यहाँ जब अल्फ़ाबेट में एस लगा है तो उसका मीनिंग चेंज होकर लैंग्वेज हो गया है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल। इसे बताया गया है कि अगर हम लोग कोई किसी भी सेंटेंस को वन ऑफ से स्टार्ट करते हैं और वन ऑफ के बाद जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्लूरल रहेगा, पर नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होने के बाद भी जो वर्ब उसमें आएगा उस सेंटेंस में वो सिंगुलर आएगा। जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ कमिंग टुडे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिसमें से कोई एक आज आने वाला है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब अब समझ में आया कि जब भी वन ऑफ से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, पर नाउन या प्रोनाउन जो भी आएंगे वो कैसे आएंगे, प्लूरल आएंगे। हम लोग बहुत बार इस सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस में गलती करते हैं क्योंकि हम लोग को इसका जो करेक्ट रूल है वो हम लोग को पता नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंड आई होप इस बार मैंने आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प कर दी है इस रूल को जानने में और समझने में, और अब आप लोग इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज मैनकाइंड। मैनकाइंड का कभी भी प्लूरल सेंस में यूज़ नहीं होता है, जब भी यूज़ होगा सिंगुलर सेंस होगा। अब इसके लिए आप लोग क्यों पूछेंगे, तो वो क्यों भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैनकाइंड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका जब भी यूज़ होगा प्लूरल सेंस में, सॉरी सिंगुलर सेंस में ही यूज़ होगा, प्लूरल सेंस में यूज़ नहीं होगा। फिर यहाँ दो वर्ड है, विटनेस एंड एविडेंस। विटनेस सेंटेंस में जब भी यूज़ होगा तो किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होगा, और किसी सेंटेंस में जब एविडेंस वर्ड आएगा इसका मतलब होगा कि वहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, किसी पेपर्स की बात की गई है, कुछ फाइल्स की बात की गई है, वॉट एवर। बट जब भी एविडेंस आएगा तो फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा, और जब पर्सन की बातें आएंगी तो वहाँ पर विटनेस वर्ड का यूज़ होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें ये बताया गया है कि अगर दो सिंगुलर नाउन को हम लोग एंड से ज्वाइन करते हैं और वो सेम चीज़ को रेफर करता है, इन दैट केस वर्ब जो आएगा ना वो सिंगुलर आएगा। दो अलग नाउन को देखकर हम लोग प्लूरल वर्ब नहीं लाएंगे। जैसे कि कॉर्न्ड बीफ एंड कैबेज, रोटी एंड दाल। इस तरीके से अगर आप किसी डिश का नाम लेते हैं तो कोई रोटी कभी भी ना अकेले नहीं खाई जाती है, उसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पर वो जो डिश है रोटी एंड दाल, या फिर यहाँ भी है कॉर्न्ड बीफ एंड कैबेज, ये एक डिश का नाम है, इसलिए वर्ब हमने क्या यूज़ किया है, इज़ यूज़ किया है। ठीक है, या फिर आप यूज़ करते हैं ब्रेड एंड बटर, या फिर अगर कोई दूसरा सेंटेंस ले तो पेन एंड कॉपी इज़ एसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट की ज़रूरत है पेन एंड कॉपी, तो यहाँ पर पेन एंड कॉपी एक चीज़ को दिखा रहा है, वन सेम थिंग को रेफर कर रहा है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज़ आएगा वो कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, और आप लोग अगर चाहें तो इन रूल्स को लिख भी सकते हैं। फिर से यहाँ दो वर्ड, ओपोजिशन एंड अपोजिशन, बस एक लेटर का अंतर है और मीनिंग तुरंत में चेंज हो जाएगी। ओपोजिशन में हम लोग क्या बताते हैं, ओपोजिट फैक्ट्स ऑफ पर्सन, मीन्स अगर मैं कुछ डिस्क्राइब कर रही हूँ तो फिर वो उस बंदे में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखें, ही एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन टू द प्लान, मतलब वो उस प्लान के एकदम अगेंस्ट चला गया, वो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, जो उसने जो सोचा था वो उससे मैच नहीं किया है ना। ओपोजिशन नाम से ही आप समझ में आ रहे हैं कि ओपोजिट फैक्ट्स आया। बट व्हाट इज अपोजिशन? अपोजिशन में ना आप लोग हमेशा यूज़ करते होंगे सेंटेंस में,
कोई नई चीज़ नहीं है, बट आप लोग को इसका मीनिंग नहीं पता है। अपोजिशन क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी पर्सन को ना उसके फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे कि जेनी माई फ्रेंड फ्रॉम स्कूल वेंट टू यूएसए। मैं जेनी के बारे में ही उस सेंटेंस में एक और बात क्या लिख रही हूँ कि जो कि मेरे स्कूल की फ्रेंड थी वो यूएसए चली गई है, दैट इज अपोजिशन। या फिर एक और अगर ले ले, इंसेक्ट दैट हेयरी लेग कॉकरोच, मीन्स यहाँ पर उस कॉकरोच के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, पर उसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर रही हूँ कि उसके जो लेग्स हैं वो कैसे हैं, हेयरी है ना। तो जहाँ हम लोग उस पर्सन के सिमिलर फैक्ट्स को सेंटेंस में और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं अपोजिशन, उस यूज़ को हम लोग अपोजिशन कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल। इसमें आप फिर से दो वर्ड देख रहे हैं और ये दोनों वर्ड किसका प्लूरल फॉर्म है, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म है। ब्रदर का एक प्लूरल फॉर्म आप लोग सबको ही जानते होंगे, ब्रदर्स, जो कि आप हमेशा यूज़ भी करते हैं। ब्रदर्स का मतलब होता है सन ऑफ सेम पेरेंट। ये फिर से मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग बोलेंगे ये क्यों बता रही हो, बट जब हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एक पेरेंट्स के ही वो सारे बेटे हैं, तो हम लोग ब्रदर्स वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे साहिल एंड राघव आर ब्रदर्स, यहाँ साफ पता चल रहा है कि एक पेरेंट्स के ही दो बेटे हैं, साहिल एंड राघव, इसलिए हम लोग ब्रदर्स का यूज़ किए हैं। पर आप सब लोग कहीं ना कहीं काम करते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ाई करते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, ऑफिस, तो वहाँ भी आपके तो दोस्त बनते हैं। और दोस्त ऐसा होता है कि कई टाइम तक आप लोग के साथ रहते हैं, तो आप लोगों ने क्या बोल लेते हैं कि ये तो हमारा भाई है ना। हम लोग भी ऑफिस में काम करते हैं तो हम लोग का भी एक ग्रुप बन गया, तो हम लोग भी एक दूसरे को भाई ही बोलते हैं। उस केस में जहाँ हम लोग प्रोफेशनल ग्रुप में बन जाते हैं, वैसे पर्सन्स जो कि सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, सेम सोसाइटी से बिलोंग करते हो, उन पर्सन्स को बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्रेदरन का यूज़ करते हैं। हम लोग कलीग्स बोलते हैं, हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं, पर ब्रेदरन एक मतलब ना फीलिंग वाली वर्ड आ जाती है, ठीक है। तो जब हम लोग ब्रेदरन वर्ड का यूज़ करते हैं तो घबराइएगा नहीं कि ये कैसा वर्ड है, ये भी ब्रदर का ही एक प्लूरल फॉर्म है, बट ये किसको बताता है, उन पर्सन्स को, उस ग्रुप को डिस्क्राइब करता है जो कि सेम प्रोफेशन या फिर सेम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। जैसे श्रीलंकन शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री विद देयर इंडियन ब्रदरन। इंडियन कुछ ग्रुप होगा, कुछ इंडियन के, और श्रीलंका के भी पर्सन का कुछ ग्रुप होगा जो कि कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ उस सोसाइटी को बताया जा रहा है, उस ग्रुप को बताया जा रहा है जो कि उस एंसेस्ट्री को शेयर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्रेदरन वर्ड का यूज़ हुआ है, ना कि ब्रदर्स का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट रूल में भी दो वर्ड्स हैं और सिर्फ एक एस के वजह से दोनों का मीनिंग चेंज हो गया है। पहले हम लोग कस्टम से डील करते हैं। कस्टम का मतलब क्या होता है, हैबिट ऑफ अ सोसाइटी, जिसको आप लोग हिंदी के वर्ड में बोलते हैं ना, रीति रिवाज। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, हैबिट ऑफ अ सोसाइटी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लिए, इट इज़ द कस्टम इन न्यू ऑरलेंस टू सेलिब्रेट मर्दी ग्रास। न्यू ऑरलेंस में कोई कस्टम होगा मर्दी ग्रास, जिसे वो लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे कस्टम फॉलो किए जाते हैं, जैसे कुछ भी अगर अच्छा काम कर रहे हो तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, मीन्स ऑफरिंग प्रेयर टू गॉड्स, उनको फूल चढ़ाना। या फिर अगर हमने कोई नई कार खरीदी होती है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नारियल तोड़ते हैं, है ना। तो दीज आर व्हाट, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, हैबिट ऑफ अ सोसाइटी, जो वो लोग काम करते हैं। बट वॉट इज कस्टम्स, जब हम लोग गुड्स बाहर से खरीदते हैं ना, बाहर से परचेज करते हैं, तो हम लोग को एक तरीके का टैक्स देना पड़ता है, ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उस टैक्स को ही हम लोग कस्टम्स बोलते हैं, कस्टम टैक्स, ओके, कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर कस्टम और कस्टम्स में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि दोनों एक ही वर्ड है, दोनों बहुत ही अलग अलग वर्ड है। जैसे एग्जाम्पल कस्टम्स का देख लिया, आई हैव ऑलरेडी पेड हेवी कस्टम्स फॉर दीज गुड्स। इन सामान के लिए मैंने हेवी कस्टम्स यानी हेवी ड्यूटी, एक तरीके की टैक्स पे करी है, ठीक है। कस्टम मीन्स हो गया रीति रिवाज, जो कि हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। और कस्टम्स मीन्स हो गया वो टैक्स जो कि हम लोग कुछ खरीदने पर पे कर रहे हैं। कुछ खरीदने मतलब जो गुड्स हम लोग बाहर से परचेज करते हैं, मेनली उसके ऊपर कस्टम पे करते हैं। अब आप लोग दुकान में जाकर पूछिएगा नहीं कि क्या इस पर मैं कस्टम भी पे करने वाला हूँ,
ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो एक एस की वजह से आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस हो गया दोनों वर्ड्स में, और हम लोग इसी में गलती कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि बस हम लोग इतने छोटे छोटे मीनिंग के वजह से और छोटे छोटे रूल के वजह से हम लोग अपने नंबर खो देते हैं, गवा देते हैं और पीछे रह जाते हैं। और तब हम लोग कहते हैं कि ये बात अगर पहले पता होती तो हम लोग सही आंसर लिख के आते। तो अब आप लोग इस चीज़ की चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को सारे रूल्स बता दिए हैं। ये रूल भी आपको समझ में आया ना? नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर हम लोग, ऐसा होता है कि रात के वक्त में किसी से मिलते हैं तो हम लोग उसे गुड नाइट करके सल्यूट नहीं करते हैं, हम लोग गुड इवनिंग बोलकर सल्यूट करते हैं। द मीटिंग सल्यूटेशन फॉर गुड नाइट इज़ गुड इवनिंग। अब कैसा हो कि अगर ऐसा हो कि 6:30 बजे या 7 बजे मीटिंग के लिए बुलाया गया हो, और जब हम लोग मीटिंग के लिए जाएँ तो फिर माइक के सामने स्पीकर जाके बोले गुड नाइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो फिर लेडीज़ एंड जेंटलमैन क्या करेंगे? बिना मीटिंग अटेंड किए ही वापस रवाना हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गुड नाइट बोल रहा है। तो हम लोग कैसे सल्यूट करेंगे? गुड इवनिंग बोल के सल्यूट करेंगे, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और फिर अपनी सारी बातें बोलेंगे। या फिर अगर आप लोग रास्ते में भी किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोलते हैं, सर का भी फ़ोन आता है तो गुड इवनिंग बोलते हैं, और जब सारी बातें ख़त्म हो जाती है तब गुड नाइट बोलकर फ़ोन रखते हैं ना, पहले ही गुड नाइट नहीं बोलते हैं। आई नो ये बहुत ही फ़नी रूल था, बट स्टिल सबको पता होना चाहिए। कैटल हम लोग किसको रेफर करते हैं जब कैटल वर्ड का यूज़ करते हैं? मुझे पता है, आप लोग को भी पता है। जब बहुत सारे जानवर हो, जैसे कि ग्रुप ऑफ काउस, हर्ड्स, ग्रुप ऑफ बफेलोज, तो इन सब के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कैटल। तो कैटल वर्ड अपने आप में ही एक कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। मीन्स इसका सेंस जब भी आएगा तो कैसा आएगा? प्लूरल सेंस ही आएगा। लेकिन लिखा ये कैसा जाएगा? सिंगुलर ही लिखा जाएगा, है ना। द फार्मर ग्रेजेस कैटल ऑन दिस लैंड इन द समर मंथ। फार्मर अपने कैटल्स को लेकर आता है समर मंथ में और यहाँ ये ग्रेज करवाता है। ये लिख सकते हैं क्या? द फार्मर ग्रेजेस कैटल्स ऑन दिस लैंड? नो, कैटल्स नहीं होगा, क्योंकि कैटल अपने में ही एक ग्रुप है और वो अपने अंदर में ही बहुत सारे एनिमल्स को कवर कर रहा है, ग्रुप को कवर कर रहा है। तो कैटल्स वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब भी होगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, कैटल में ही होगा, कैटल वर्ड ही होगा, कैटल्स नहीं होगा। पर ये सेंस मीनिंग कैसा देगा? प्लूरल सेंस ही देगा। रूल नंबर 17, यहाँ भी दो वर्ड है, साइन एंड सिग्नेचर। साइन का मतलब क्या होता है? सिंबल। ओके, साइन का मतलब सिंबल होता है, सिग्नेचर नहीं होता। हम लोग बोल देते हैं साइन कर दीजिए, पर वहाँ पर साइन का मतलब होता है सिंबल। किसी भी तरीके के साइन, जैसे रोड साइन बहुत सारे बने होते हैं, मैथमेटिकल साइंस होते हैं, या फिर अगर किसी को हम लोग इशारा कर रहे होते हैं उस वक्त साइन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट नॉट सिग्नेचर। सिग्नेचर मीन्स इसेंशियल, जो हम लोग किसी पेपर या फिर डॉक्यूमेंट पर अपना डालते हैं इनिशियल, दैट इज़ कॉल्ड सिग्नेचर। हम लोग जल्दी जल्दी में बोलते देते हैं कि प्लीज़ साइन कर दीजिए, पर साइन का सिग्नेचर का कभी भी ये शॉर्ट फॉर्म कोई साइन वर्ड नहीं है। अगर हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं साइन, देन दैट इज़ स्लैंग यूज़, वो गलत यूज़ है। सिग्नेचर के लिए कोई भी शॉर्टकट वर्ड बना ही नहीं कि साइन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सिग्नेचर करने के लिए बोल रही हूँ। हम लोग साफ साफ सिग्नेचर वर्ड का यूज़ करेंगे अगर हम लोगों को किसी की इनिशियल चाहिए होगी। पर अगर साइंस जब भी यूज़ होगा तो फिर वो कोई साइन होगा, किसी तरीके का इशारा होगा, दैट इज़ कॉल्ड साइन। ओके, तो अगर किसी सेंटेंस में आप लोग को इस तरीके का लग रहा हो कि वहाँ सिग्नेचर की बात की जा रही है पर वहाँ सिग्नेचर वर्ड नहीं यूज़ करके साइन वर्ड की यूज़ किया जा रहा है, आप उसे फट से उस वर्ड को मार्क कर लीजिए और वहाँ सिग्नेचर वर्ड लिखिए और आप लोग अपना मार्क्स गेन कर लीजिए। क्योंकि अब आई थिंक सारे एग्जाम्स में ना एडिटिंग रूल्स करेक्ट इनकरेक्ट ही पूछा जाता है कि इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिख लिया। तो ऐसे रूल्स आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, and now moving on to the last rule, again two word, content and contents. कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। बट वही अगर उसी कंटेंट वर्ड में एस लग गया हो तो वो क्या बन जाता है? थिंग्स कंटेन्ड। इस बॉक्स में या फिर इस डब्बे में
कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंटेंट्स। कंटेंट्स आप लोग हमेशा अपने बुक में भी देखते होंगे, बुक का जो फर्स्ट पेज होता है इंडेक्स आप लोग का, दैट इज़ कंटेंट्स, उस पर लिखा भी होता है कंटेंट्स, मीन्स इसमें कितने सारे चैप्टर्स हैं। एंड कंटेंट सेटिस्फैक्शन, एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट नीड अ न्यू कार, मुझे अभी नई कार की ज़रूरत नहीं है। आई एम परफेक्टली कंटेंट विद द वन आई हैव गॉट, मुझे जब भी जो कार मिली है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। आप लोग कंटेंट की जगह फाइन का भी यूज़ करते हैं, परफेक्टली फाइन विद इट, है ना। तो फाइन या फिर कंटेंट का मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है कि मैं उससे संतुष्ट हूँ। एंड व्हाट इज कंटेंट्स, एड द कंटेंट्स ऑफ दिस पैकेट, इस पैकेट में जो भी चीज़ें हैं उन सबको ऐड करें इन अ लीटर ऑफ कोल्ड मिल्क एंड मिक्स वेल, कोल्ड मिल्क में ऐड करें और सब कुछ मिक्स करें, यानी वो लोग केक बनाने जा रहे हैं। तो कंटेंट्स का मतलब आप लोग को समझ में आएगा, जहाँ कहीं भी कुछ चीज़ों की बात कर रही हुई कि इस पैकेट में क्या चीज़ें हैं या फिर किसी बॉक्स में क्या चीज़ें हैं, उसके लिए हम लोग कंटेंट्स यूज़ करते हैं। पर जहाँ सेटिस्फैक्शन मीनिंग दिखाना हो उसके लिए हम लोग कंटेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप ये सारे रूल्स आप लोग को अब समझ में आ गए होंगे। आप इन सबको रिवाइज करते रहिए, इन सबको प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस यूज़फुल है तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।